होली की सबसे स्पेशल रेसिपी दही वड़े, वो भी बिना चटनी के। जी हाँ, इसमें ना तो लाल चटनी डाली है ना हरी चटनी डाली है, तब भी ये दही वड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। ये है मीठे दही वड़े जो आपको अक्सर मार्केट में खाने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए हैं। यहाँ पर मैंने बनाए हैं मूंग दाल के बड़े। मूंग दाल काफ़ी हल्की होती है तो ये बड़े बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि मूंग दाल के वड़े कैसे बनाने हैं और फिर उनसे दही वड़े कैसे तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मूंग दाल। पीली वाली जो धुली हुई मूंग दाल होती है वो मैंने ली है और इसके वड़े काफ़ी हल्के होते हैं, इन्हें हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मूंग दाल को हमें 5-6 बार अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इसको हमें भीगने के लिए 4 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है, तो दाल को ढक के रख देंगे। और अब 4 घंटे हो गए हैं, दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई है और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भीगने देना है। अब दाल का पानी निकाल लिया है, इस तरह से छन्नी में छान लिया है जिससे इसका जो भी पानी है वो निकल जाएगा। अब दाल को हम पीस लेते हैं। तो दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अदरक, 4 हरी मिर्च डाली है, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस आराम से आप इसे पीस पाए उतना पानी डालना है, पानी ज्यादा नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ 1 घूंट पानी डाला। मैंने इसको एकदम महीन पीस लिया है, इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है वो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़े फूले फूले फ्लफी स्पंजी बने तो ये बहुत जरूरी है कि आप दाल को एक ही डायरेक्शन में कम से कम 6-7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अगर आप दाल को अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो फिर आपके वड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने ये एक काम कर लिया तो समझिए कि आपके वड़े बहुत ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी बनने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 6 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दाल में को एयर पॉकेट भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ी सी, और नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, को मिला देते हैं। तो ये दाल का बैटर तैयार हो गया है वड़े बनाने के लिए। अब बड़े सेकने से पहले हम एक काम करेंगे, एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और इसमें हींग और नमक मिला करके रख देंगे। और जब हम वड़े सेकेंगे ना तो डायरेक्ट इसी में डालेंगे, इस पानी में, जिससे हमारे वड़े और भी ज्यादा सॉफ्ट होंगे। चलिए अब वड़े सेकने की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। अब यहाँ पर भी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको मोटे तले की कढ़ाई लेनी है। दूसरा, उसमें तेल बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि आपने ऊपर तक तेल भर लिया, बस आपको हिसाब से ही थोड़ा तेल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ज्यादा तेल नहीं लिया है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के यहाँ पर हम वड़े सेकने के लिए डालेंगे। और जब आप वड़े डालेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर में ये अपने आप फूल जाएंगे, पहले से ज़्यादा फूल जाएंगे। और आपको जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम रखना है। पहले आप मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हाई फ्लेम तो बिल्कुल नहीं करनी है। बस मीडियम फ्लेम पर तेल को हल्का गरम कर लीजिए और फिर इन वड़ों को उसमें डालिए और पहले थोड़ी देर इनको ऐसे ही डाल करके सिकने दीजिए। और वड़े लो फ्लेम पर ही सेकिए, तभी ये अच्छे सिकेंगे। और आप ध्यान से देखिए वड़ों में कितनी एयर पॉकेट बन रही हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एयर पॉकेट बन रहे हैं, यानी कि हमारे वड़े एकदम सॉफ्ट फ्लफी वड़े बने हैं। वैसे तो देखिए उड़द दाल के वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन उड़द दाल थोड़ी सी भारी होती है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मूंग दाल काफ़ी हल्की होती है और इनके जो वड़े हम बनाते हैं वो हम आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं मूंग दाल वड़े बना रही हूँ। लेकिन ये वड़े भी मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपके वड़े एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ पलटते पलटते वड़ों को सेक लिया। अब इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद डायरेक्ट जो हमने हींग और नमक का पानी बनाया था उस पानी में इनको डाल देंगे।
तो यहाँ पर मैंने पानी में बड़े डाल दिए हैं, एक बड़ा नहीं डाला है, वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, कितना फ्लफी बना है, और पानी में भीगने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। बड़े अगर आपको तुरंत नहीं खाने हैं तो उन्हें सेकने के बाद आप 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और जब खाने हैं तो उन्हें फ्रिज से निकाल करके 1 घंटे गर्म पानी में डालिए और फिर उनको खा सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए मैंने सभी वड़े सेक करके तैयार कर लिए हैं, तो जो मुझे अभी खाने हैं वो मैं पानी में डाल रही हूँ। तो देखिए पहले वाले वड़े जो पहले डाल दिए थे वो कितने फूल गए हैं, और ये अभी डाले हैं तो अभी से साफ अंतर समझ में आ रहा है कि जो पानी में थोड़ी देर भीग गए हैं वो कितने ज्यादा सॉफ्ट बन गए हैं। तो इन्हें कम से कम 1 घंटे इसी तरह से भीगने देंगे, और 1 घंटे बाद देखिए सभी वड़े हमारे एकदम फूल करके तैयार हो गए हैं। कुछ वड़े सेक करके मैंने फ्रिज में रख लिए थे जो मैं बाद में खाऊंगी, और जो मुझे अभी खाने हैं वो मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिए थे। अब देखिए कितना पानी इसमें से निकल रहा है, और एक वड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। अंदर से देखिए आप कितना ज्यादा, मतलब देखने में ही कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट बना है। तो मूंग दाल वड़े तो रेडी हो गए हैं। अब चलिए दही तैयार कर लेते हैं। तो दही मैंने 1 बाउल भर के लिया, और अब इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसका एकदम स्मूथ मिक्सचर बना करके तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पर डालेंगे 2 बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चटनी नहीं डाल रही हूँ तो दही को मीठा करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है तो। ऐसे करने से ना आपको चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे दही बड़े बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने वड़े ले लिए जो कि पानी में भिगो के रखे थे, उनको निचोड़ लिया और इनके ऊपर ये मीठा दही डाल दिया। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा दही वड़े का मसाला तैयार किया है। ये मसाला बिल्कुल जैसे आपको मार्केट में ठेले पर जब आप दही वड़े खाते हैं वो लोग जो मसाला डालते हैं, बिल्कुल वही मसाला है, जिसका वीडियो भी शेयर कर दिया है आपको, नीचे लिंक में मिल जाएगा ये वीडियो। तो मैंने ये मसाला डाला है। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा, काला नमक, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, दही को मीठा कर लेना है, और इसके ऊपर ये मसाला या फिर जो मैंने चीज़ें बताई वो डालनी है। और साथ में मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा बीट रूट, इस तरह से मैंने कट कर लिया था। अब बीट रूट डालने से क्या होता है ना, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा होता ही है, थोड़ी देर में इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसके ऊपर चाहे तो अनार के दाने या नमकीन सेव वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दही वड़े बनाएंगे ना तो आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कई जगह इसी तरह से दही वड़े बना के खाए जाते हैं। बस दही को मीठा कर लेते हैं और फिर उसमें ऊपर से भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के और अपने पसंद से लाल मिर्च डाल के खा लेते हैं। या फिर आप एक बार ये दही वड़े का मसाला ट्राई करिएगा, जो मैंने बनाया है, वीडियो भी शेयर कर दिया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। और ये मसाला डाला तो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो तैयार हो गए हमारे होली के स्पेशल दही वड़े।